अच्छा, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया था अपने सिस्टम पे और उसी की वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। ठीक है, तो आज हम जितना भी काम करेंगे, ये जो चीज़ें सीखेंगे, अब हम इस पे ही सीखेंगे। अच्छा, मीन वाइल एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के लिए यकीनन आपको पिक्चर्स भी चाहिए होंगी। ठीक है, तो पिक्चर्स के लिए आप ऐसे कीजिएगा कि ना, आपको एक साइट बता देता हूँ, unsplash.com है। ठीक है, इस पे फ्री पिक्चर्स हैं और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो इसमें से आप पिक्चर्स डाउनलोड करके, और किसी को पता था वैसे इसका? हाँ सर, नहीं पता था। अच्छा, ये मैं फिलहाल एक पिक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ इसकी ज़रूरत होगी हमें। तो इसको डाउनलोड करने का जो तरीका है, पिक्चर के ऊपर जैसे आप माउस लेके आते हैं तो यहाँ पे एक एरो नज़र आता है, आप उससे जो है उसको क्लिक करें तो वो डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। और पिक्चर 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 मैं फिलहाल जो है सॉलिड कलर्स के साथ चाह रहा हूँ। ये सॉलिड कलर जो है आते हैं। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एक हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके अलावा मिनट, आज सिर्फ इफ्रा की आवाज़ आ रही है और अनम की आ रही है, बाकी सब खामोश। खैरियत? रीजन साइड तो कॉम्प्लिकेशन सॉल्व है। हाँ, सारी तक तो नहीं बोल पा रहे। ये सही है, वो चाहते हुए भी नहीं बोल पा रहे। अच्छा, मुझे ना इसमें भी पिक्चर, जो टूल मैंने आपको आज सिखाना है ना, उसके असल में पिक्चर कोई ठीक याद नहीं रही है इसमें। तो सर्च क्या किया था, करके रख सकते हैं, शायद कुछ चीज आ जाए। एक्चुअली इसमें ना कर्व्स हैं, क्योंकि आज मैंने आपको कर्व्स वाला कोई सिनेरियो नहीं बताना, तो मैं इस वजह से नहीं इसको कर रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि कोई स्ट्रेट हो जाए। चलिए हम इसको ले लेते हैं, ये कदरे बेहतर है, आपको टूल जो है वो समझ आ जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है वैसे। एक हम ये वाली पिक्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये अनस्प्लैश्ड है, ये वैसे तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। आप इससे जो है अपनी पिक्चर जो है ना प्रैक्टिस के लिए वो ज़रूर इसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं इस पे। आज बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ये फ्रेश है और इसमें चीज़ें जो हैं वो इस तरह नहीं है जिस तरह पहले वाले में नज़र आ रही थी आपको। तो देखिए, इसमें इंचेस में उसने बता दिया। हम विड्थ ले लेते हैं 8.5 और हम इसको 11 कर देते हैं। देखें, बाय डिफ़ॉल्ट उसने रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा दे दिया। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, कल मैंने बताया था, नहीं याद, उतनी ज़्यादा आपकी फाइल का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 72 पे रख लेते हैं। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, ये पहली दफ़ा जब आपके पास ओपन होगा तो ये इस तरह ओपन होगा। ठीक है, कल आपको सिर्फ ये वाली चीज़ें नज़र आ रही थी। ठीक है, ये आ रही थी, ये नहीं चीज़ आ रही थी। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम इसको ग्रुप को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा वर्क स्पेस जो है वो ज़रा अच्छे तरीके से हमें नजर आए। ठीक है, बाकी ये वैसे तमाम तर जो चीज़ें होती है ना, वो यहाँ विंडोज़ के अंदर तमाम तर ये टूल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसमें कलर, लेयर और प्रॉपर्टीज़, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो शो हो रहे होते हैं। ठीक है, ये जिस तरह हम आगे इस पे जाते जाएंगे, ये टूल्स हम इसमें से ओपन करके
चीज़ें भी हम देखते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मैं टू कॉलम पे आ जाऊँ। कल हमने ये दो वाले टूल्स किए थे। इन टूल्स पे एक मतलब इसमें तो मज़ीद कुछ नहीं है, इसमें आप राइट माउस अगर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको, अच्छा एक और चीज़ कि जितने भी टूल है जिसके साथ एरो लगा हुआ है ना, आपको छोटा सा एक एरो नज़र आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर, आ रहा है। ठीक है, सिर्फ अलीज़ा को आ रहा है, ओ सॉरी इफ़रा को आ रहा है, और किसी को नहीं आ रहा। कौन है वैसे भी? हाँ, इसमें से कौन गायब है? नायाब गायब। चले, तो इस छोटे से जिसके साथ ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है ना, इट मीन्स कि इसके अंदर मजीद टूल भी है उसी से रिलेटेड, ठीक है। हम इसको क्लिक कर लेते हैं, इस पे राइट माउस क्लिक करें, आपको कुछ टूल नजर आएंगे, इस पे राइट माउस क्लिक करें, कुछ टूल नजर आएंगे, इस पे करें तो टूल नजर आएंगे, ठीक है। तो आप उसमें से जो भी आपके रिक्वायर्ड टूल होता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो अब हम फिलहाल इस वाले टूल पे राइट माउस क्लिक करते हैं और इसमें हमने रेक्टेंगुलर कल कर लिया था, ठीक है। आज हम इस वाले को चेक करते हैं कि ये क्या है, ठीक है, और ये क्या करता है। क्या एक्चुअली ये सर्कल है और ये किसी भी साइड को चला जाता है, ठीक है। अगर अब नॉर्मली मैं इसको मूव करूं तो ये किसी भी शेप में, मैं ओवल करना चाहूँ ओवल कर लूँ, जैसे भी इसको करना चाहूँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि बिल्कुल राउंड में हो तो शिफ्ट प्रेस करके रखें और फिर इसको आप स्क्रॉल करें तो ये बिल्कुल राउंड शेप बनेगी, ठीक है। शिफ्ट अगर आप प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। मैं इसको छोड़ता हूँ माउस के क्लिक को, तो ये बिल्कुल राउंड शेप में आ गई। अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करता और ऐसे ही करता हूँ तो ये ओवल में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसमें सेम ये वाले फंक्शन जो है, ये जैसे कल मैंने आपको बताया था ये वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट्स की तरफ आएंगे। शॉर्टकट्स में होता ही है कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है, काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐड करने के लिए अगर हमने ऐड करना है किसी भी सर्कल, ठीक है, तो हम शिफ्ट का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि प्लस का साइन जो है उसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा हुआ और मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जो बिल्कुल राउंड शेप में इस टाइम आ गया, ठीक है। जैसे ही उसके साथ ज्वाइन हुआ उसने एक शेप बना दी उसकी, ठीक है। इस साइड पे, सॉरी, अगर मैं इस साइड पे जो है एक नई उस पर बनाना चाहूँ तो जैसे ही शेप बन जाएगी मैं छोड़ूंगा तो वो एक शेप बन गई और वो ओवरऑल एक शेप बन गई। और जैसे हम कल उस कलर इसमें कर रहे थे, ठीक है, वैसे एक और तरीका भी है कि ये आप बस ये मैंने गलबन कल आपको ये नहीं बताया, हाँ नहीं बताया। ये फोरग्राउंड कलर होता है और ये बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। वैसे भी ये सामने है तो इसको फोरग्राउंड लिखा भी आ रहा है, और अगर उसके ऊपर आप माउस लेके जाएं तो सेट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये आपके पास दो कलर्स जो है एक वक्त में वो आपको दिखा रहा होता है कि आप अगर किसी दो कलर्स में ही काम कर रहे हैं तो आपको कलर चूज करने में कुछ टाइम ना वेस्ट हो, तो आप यहाँ से सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करके आप अपना डिजायर कलर जो है उसको कर लें। हम इसको दो कलर्स कोई से भी ले लेते हैं, एक रेड ले लेते हैं हम, और इसमें हम ब्लू कलर ले लेते हैं, लाइट ब्लू ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस जो है वो प्रॉपर नजर आए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सिलेक्शन है और ये सिलेक्शन में अगर आप अब कलर फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे एक मिनट है ये। अच्छा, इधर अब आपने अगर जो है ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर के लिहाज से मैं आपको बता रहा था, अगर आपने फोरग्राउंड कलर जो है वो फिल करना है तो इसके अंदर, ठीक है, तो इसमें दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप शॉर्टकट के साथ इसको जो है वो फिल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें, ठीक है, और बैक स्पेस का बटन जो है उसको अगर आप क्लिक करते हैं, सॉरी, आर के साथ बैक स्पेस करेंगे तो उस सूरत में आपका जो है जो फोरग्राउंड है वो कलर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको दूसरी तरफ फिल करना चाह रहे हैं जिसमें आप बकेट के साथ इसको करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक है फिल कलर का, क्योंकि बकेट कभी यूज़ नहीं की, काफ़ी अर्सा ही हो गया, तो एक मिनट है जाए, क्योंकि इसमें मैंने अपने लिहाज से चीज़ें सेट की हुई हैं और यहाँ पर डिफरेंट है, तो बकेट मुझे ढूंढनी पड़ेगी इसमें से कि बकेट कहाँ पर है। बकेट है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। बकेट को ऐड करने के लिए एडिट टूल में जाना, चले वो वाला एडिट टूल का जो है वो मैं आपको बाद में सुना देता हूँ, ठीक है। तो आपने जो है एक कलर जो है वो ऐड कर लिया बैक स्पेस के साथ जो फोरग्राउंड है, ठीक है,
और बैकग्राउंड कलर करने के लिए कंट्रोल और बैक स्पेस अगर आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो उस सूरत में आपका बैकग्राउंड कलर जो है उसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? देखिए फोटो के लिए शिफ्ट और सब बैक नहीं, आल्ट बैक स्पेस। और बैक ठीक है, और अगर आपने बैकग्राउंड करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, यही काम वैसे डिलीट का बटन भी करता है। अगर आप कंट्रोल और डिलीट का बटन प्रेस करें, ठीक है, तो उस सूरत में भी ये आज ये नहीं ऑन किया, ठीक है, आपको इससे भी बड़ी आसानी हो जाती है। आपको नीचे नज़र आ रहा होता है कि मैंने कौन सा बटन प्रेस किया। ठीक है, अगर आप कंट्रोल और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे ना, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको नीचे जो कंट्रोल डिलीट आपको अभी शो हुआ? नो सर, नहीं हुआ? अब हुआ था पहले जी ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल जी मैंने किया, अनडू कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप आर्ट डिलीट करेंगे, ठीक है, तो वो आपका फोरग्राउंड आ जाएगा। और अगर आप आर्ट बैक स्पेस करेंगे, ये अभी क्लियर नहीं हुआ था, आर्ट, एक मिनट आएगा, अगर आर्ट बैक स्पेस करेंगे तो उस सूरत में भी आपका जो है फोरग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर की तो समझ आ गई आपको? फोरग्राउंड सामने वाला, बैकग्राउंड वैसे ही बैकग्राउंड से समझ आ रही है। ठीक है, अच्छा, बाकी सब लोग खामोश हैं, खैरियत है? जी अलीजा जो है वो कहीं और थी। अच्छा, अब वो घर जा रही है तो वो जैसे आपको सुन रही है ठीक हो गया। और समीर, अच्छा जी, इसमें बाकी ये वाले जो दो टूल्स हैं, आप खुद वैसे इस एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। वैसे ये यूज़ इतने होते नहीं है, वैसे तो ये भी इतने नहीं यूज़ होते। आप सिलेक्शन की साइड पे जब आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये वाले जो टूल हैं ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये इनिशियली बस एक चीज़ दिखाने के लिए है। उसके बाद वाले जो टूल हैं जो सेकंड रो में है, एक्चुअली ये वाले जो टूल्स हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की थी। अब लेयर के लिहाज से मैं आपको बता दूँ, ये एक लेयर आपने ओपन की हुई है। सपोज चलें इसको इस तरह कर लेते हैं कि मैं एक पिक्चर जो है वो उठा के मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, इस पर परेशान ना होइएगा कि मैंने वो टॉप पे जाके क्यों किया, क्योंकि मेरे पास विंडोज 11 है। विंडोज 11 में ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन डायरेक्ट जो है यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए एक सेपरेट उसका एक, क्योंकि इसका एक बग है विंडोज 11 का, तो वो सेपरेट एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जो मुझे बैक एंड पे जितने भी रन हो रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो वो यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, वैसे अगर आपके पास विंडोज 10 है तो उस सूरत में आप क्या करते हैं कि यहाँ से पिक्चर को उठाते हैं। ठीक है, पिक्चर को, सॉरी, यहाँ से पिक्चर को अपने उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब वो मुझे करने नहीं देगा क्योंकि ये काम विंडोज 11 नहीं करता इस तरह। ठीक है, तो उसमें परेशान होगा कि मैंने यहाँ से उठाई तो यहाँ पे ऊपर क्या करने चला गया। ठीक है, अच्छा, ये मैंने पिक्चर उठा के अगर मैं इस जगह पे रखूंगा, इस वाली बात पे, इस जगह पे नहीं, इस स्क्रीन स्टक है स्क्रीन स्टक हुई भी है? जी सर। सबके पास स्टक है? यस सर। हम्म, असल में ये टाइम है ना, इंटरनेट पता नहीं इस टाइम पे क्या हो जाता है इसको। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, उसको दोबारा शेयर करता हूँ। अब आपको फोटोशॉप नजर आ रहा है? अभी नहीं आ रहा? उस लिखा रही है प्रेजेंटिंग स्क्रीन। अच्छा, इशू क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा? मैंने कुछ सॉफ्टवेयर भी एंड किए। मैंने इस टाइम फोटोशॉप की जो स्क्रीन है ना वो सामने लेके आया। आपको क्या शो हो रहा है? फोटोशॉप शो हो रहा है? जी सर हो रहा है। चले, देखा, मैं सबसे क्विक आपको ही शो होता है और सबसे पहले आपको ही जो है वो डिले पे आ जाता है। अच्छा, जैसे सब कुछ होने होता है बोलते कुछ नहीं। हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, बता ये रहा था मैं आपको, ये एक पिक्चर है ना, मैंने इसको ड्रैग किया। ठीक है, ड्रैग करने के बाद ये ऊपर वाली एक बार है जहां पर ये आपको अनटाइटल्ड 1 लिखा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पर ड्रॉप, यानी कि मैंने माउस का क्लिक छोड़ा नहीं है लेफ्ट, ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा ना, तो ये एक नई फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, ये मेरी फाइल पहले वाली थी। ठीक है, और सेकंड जो है ये मैंने अभी ड्रॉप की है, ये वो वाली फाइल है। ठीक है, अच्छा, अगर अब मैं इस वाली फाइल पे आ जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अ, ये वाली फाइल ले लेता हूँ, इसको उठाता हूँ, और उठाने के बाद मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। आप लोगों के पास स्क्रीन डिले में या स्टक हुई हुई है? सर नहीं हुई स्टक। स्टक नहीं हुई हुई? नहीं सर।
अच्छा, क्योंकि मैंने ना एक और सिस्टम पे इसको मैं चेक कर रहा था तो मुझे वहाँ पे स्टक नज़र आ रही है, तो मैं इस वजह से जो है आपसे ये क्वेश्चन किया। चलें, आपको अब ये बिल्डिंग वाली पिक्चर नज़र आ रही है ना? जी सर। चलें। अच्छा, अब ये जो मैंने ड्रॉप किया है ना ये पिक्चर, अब आप देखें कि मेरे पास राइट साइड पे दो पिक्चर्स आ रही हैं, ठीक है। एक ये बिल्डिंग वाली और उससे नीचे जो है जो फ्रूट्स वाली थी, ठीक है। यहाँ पे ये एक आई बनी होती है, ये होता है कि आपने अपनी पिक्चर या उस लेयर को जो है आपने विजिबल रखना है या नहीं रखना, ठीक है। अगर यहाँ खुली हुई है, नज़र आ रही है, तो इसका मतलब विजिबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये विजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि ये पिक्चर जो है वो फिलहाल हाइड हो गई है, डिलीट नहीं की है मैंने, सिर्फ हाइड किया है उसको। और जो फ्रूट्स वाली पिक्चर है वो विजिबल हो गई है, ठीक है। अब लेयर का सीक्वेंस क्या होता है कि जो सबसे टॉप पे लेयर होगी या जो सबसे टॉप पे पिक्चर होगी वो सबसे पहले नजर आएगी, और उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पे नजर आएगी, ठीक है। हमेशा इसका टॉप जो है वो 1 नंबर होगा। अगर मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ तो ये फ्रूट वाली जो है पहले आ गई है, बिल्डिंग वाली बाद में चली गई, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि जो पहली लेयर है वो पहले नजर आनी है, सेकंड लेयर उसके बाद नजर आनी है, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। अगर ये पिक्चर छोटी होती, मैं इसको फिलहाल खुद छोटे कर देता हूँ, ठीक है। कि लेट सपोज कि ये पिक्चर इस साइज की होती, ये कैसे किया ये बाद में आपको बताऊंगा, अब आप अभी आप उस स्टेज पे आए नहीं है, ठीक है। अगर लेट सपोज कि ये छोटी पिक्चर होती, ठीक है, तो ये इस तरह आ जानी थी अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता, ठीक है। और बैकग्राउंड पे जो है वो वाली पिक्चर रहती थी बिल्डिंग वाली, ठीक है। तो कभी भी आप जब कोई नई पिक्चर उठाएं, अगर आपने उस पर अभी कोई एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करने के बाद आपने अपने मेन फाइल में अगर आपने फेंकनी है, तो कभी भी डायरेक्ट पिक्चर को आपने इस तरह सेंटर में नहीं फेंकना, ठीक है। उसको हमेशा ये ऊपर वाली जो बार है, ये वाली जो बार नजर आ रही है, आपने हमेशा यहाँ पर उस पिक्चर को ड्रॉप करना है, ताकि अब आपकी वाली जो फाइल है उसकी बजाय नई फाइल जो है वो ओपन हो। उसके बाद आप उसमें एडिटिंग करें जो आपने उसमें करना है, करने के बाद आप अपनी वाली जो मेन फाइल है उस पर लेयर, किसी भी लेयर पे ले जाएं जहाँ पे उसकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक हो गया। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर सर होगी? ये दोनों पिक्चर मर्ज हो गई है ना, नहीं मेरी बच्चे, दोनों फाइल। अभी मर्ज नहीं हुई बच्चे, ये मर्ज नहीं हुई है, ये नहीं मर्ज। मतलब ये जो दोनों पिक्चर्स हैं ये एक ही कंसीडर होगी ना। हाँ, अगर मैं इसको सेव कर दूंगा ना फाइनल पिक्चर बनाने के बाद, तो ये एज इट इज सेव हो जाएगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अब सिनेरियोज कुछ इस तरह के होंगे कि आप काम करेंगे उसमें, आप मैं किसी नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊंगा जहां पर अभी आपको मैं लेके नहीं गया हूँगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। और पिक्चर नजर आ रही है अब आपको? जी सर। ठीक है, ये पिक्चर फाइनल हो गई है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। बात समझ आ गई? आगे बच्चे से बात समझ यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब हम इस साइड पे आ जाए, सिलेक्शन वाली साइड पे, ये जो सेकंड रो में जो दो टूल्स है ना, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो टूल है ना वो लेसो टूल है, ठीक है। इसको लासो भी लोग कहते हैं, इसको लेसो भी कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप उसमें देख लीजिएगा नेट पे कि इसको कहते क्या है। जिस तरह कल मैंने कहा था कि कुछ लोग उसको अडोबी कहते हैं, कुछ अडोब कहते हैं, तो इसी तरह ये भी किसको इसको लेसो कहता है, कुछ लासो कहते हैं, ठीक है। तो आपकी जो आसानी है आप उसको कह लें, ठीक है। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो नेट पे जरूर देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इस टूल को देखते हैं। वैसे तो इसमें 3 टूल हैं, बारी बारी हम सारे टूल को देखेंगे, पहले हम इस टूल को देख लेते हैं, ठीक है। और हम आ जाते हैं इस वाली पिक्चर पे। मैं इसको इसको क्लोज कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, और इस वाली पिक्चर को जो है ना इसका साइज वापस उतना ही कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है इस पिक्चर में? लेट सपोज कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने ये वाला जो ऑरेंज है ना, मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली फ्री हैंड जो है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें माउस का कुछ कंट्रोल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, देखा आपने उसकी जो डॉटेड लाइन है? नहीं नजर आ रहा सर। डॉटेड लाइन ही नजर आ रही? नो सर। अब नजर आ रही? मैंने इसको जूम किया, आपको जूम नजर आ रहा है? मैंने जूम किया, सब हुई है। स्टक हुई हुई है। ओहो, तो जी। ये बड़ा मसला हो रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। असल में ये इंटरनेट का पीक
टाइम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई जा रहा है बार बार। सर अब जूम हुई भी है। अब जूम मूवी नजर आ रही, अब आपको डॉटेड लाइन भी नजर आ रही। चलो पहले आ रही थी मैं दोबारा कर लेता हूँ, वैसे अब खत्म नहीं मैंने की थी जब आपने कहा। ठीक है, अब जूम आपको नजर आ रहा है। जी सर जूम नहीं करा। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बिल्कुल किनारे से जो है इसको जो है कट कर लूँ। अब मैं क्योंकि माउस से कर रहा हूँ तो मेरा उस तरह कंप्लीट कंट्रोल नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि मैं उसके ऑलमोस्ट नज़दीक नज़दीक हूँ। ठीक है, अब डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको। नो सर। एक तो जब मैं डॉटेड लाइन पे आता हूँ उस टाइम आप लोग नो सर कह देते हैं। स्टक है। मैं क्लास वाली उस पे आ गया हूँ, विंडो पे। तो यहाँ पर आप जूम नहीं कर सकते। क्या हल करें इसका। हम्म, पास है अब। फोटोशॉप। फोटोशॉप। अब आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही। शुक्र है अब डॉटेड लाइन नजर आना शुरू हुई आप लोग को। ये एक्चुअली मैंने एक सिलेक्शन की है। ठीक है, अब इस सिलेक्शन को अगर मैं और कुछ नहीं करता, अभी सिर्फ सिलेक्शन की और मैं इसको मूव करता हूँ, तो क्या हुआ कि दरमियान में से ऑरेंज है वो गायब हो गया, उठा लिया एक साइड पे। नजर आया, स्टक तो नहीं है। नो सर। ठीक है, मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, लेकिन ये बहुत रिफाइंड सिलेक्शन नहीं है। अगर आप देखें तो ये बहुत रिफाइंड सिलेक्शन नहीं है, ऐसे ही है। जी ठीक सर। है, अच्छा इसको मजीद रिफाइन करने के लिए मैं यहाँ से भी इसको मजीद रिफाइन कर सकता हूँ इसी टूल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टूल की हम बाद में बात करते हैं, पहले इसको रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जो है मैं मजीद जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कुछ सिलेक्शन में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको याद हो कि यहाँ पर ऊपर वाले जो सिलेक्शन वाले जो टूल थे जिसमें आप डिफरेंट आपने मल्टी सिलेक्शन करनी है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा चलता है इसमें। ठीक है, अब आप देखिए मैंने अगर शिफ्ट का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। देखा आपने, मैंने शिफ्ट प्रेस किया ये मल्टी वाला आ गया। नजर आ रहा है, स्टक तो नहीं है पिक्चर। सर मेरे भी। अब मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, चेंज हुआ है वो ये वाला पोर्शन। जी सर। ठीक है, ये शिफ्ट मैंने छोड़ दिया। अब मैं अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखता हूँ और आप देखिए मेरे कर्सर के साथ प्लस का निशान भी आ रहा है। ठीक है, और अगर अब मैं जो पोर्शन उसमें से रह गया, ठीक है, तो मैं उसको सिलेक्शन के लिए लाइन मजीद लगाता हूँ और इनर साइड से उसको दोबारा मिलाता हूँ तो सिलेक्शन थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, थोड़ी सी रिफाइन होगी। मैं कहता हूँ अच्छा यहाँ से मुझे मजीद चीज़ें चाहिए, मैंने इसको फिर किया इसी तरह, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये मुझे माइनस करना है, तो मैंने जैसे ही मैं आल्ट का बटन प्रेस करूंगा तो आप देखें कर्सर के साथ माइनस का निशान आ रहा है। नजर आ रहा है, जी सर। और मैंने इसकी सिलेक्शन की और आउटर साइड से जो है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा तो वो माइनस हो गया वो वाला पोर्शन। देखा, यहाँ से एक्स्ट्रा सिलेक्शन थी वो कम हो गई है। इसी तरह अच्छा अब आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए था सर ये आपने कैसे किया। ये स्पेस बार अगर आप प्रेस करें तो ये आपका ना सिलेक्शन हैंड आ जाता है। आपको हाथ नजर आ रहा है अभी, माउस जो है वो हैंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं स्पेस बार प्रेस करके रखता हूँ और माउस की से मैं इधर जाना चाह रहा हूँ, ऊपर जाना चाह रहा हूँ, नीचे जाना चाह रहा हूँ, साइड पे जहां पे भी जाना चाह रहा हूँ, स्पेस बार प्रेस करने के साथ साथ मैं इसको मूव करता रहूंगा। नहीं तो क्या होगा, मैं इसको कभी जूम करूंगा कभी जूम आउट करूंगा। ठीक है, तो ये भी एक सिलेक्शन है कि जिसमें आप स्पेस बार प्रेस करके आप अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं अपने मुताबिक। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर एक्स्ट्रा बाहर गया हुआ है, सिलेक्शन जो है वो बाहर की साइड पे। ठीक है, तो अब मैंने इसमें क्या करना है आप बताएं मुझे। सर और से क्या होगा, फिर माइनस का साइन आ जाएगा और फिर आप बाहर वाली साइड सिलेक्शन करेंगे ताकि वेरी बाहर वाला गुड, पोर्शन खत्म हो जाए। वेरी गुड। ऑल प्रेस किया और बाहर वाली साइड से आया और वो सिलेक्शन जो है वो खत्म हो गई। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई सवाल। इफ्रा को तो चीजें समझ आ रही हैं, बाकी लोग कोई नहीं बोल रहा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा वीडियो देखोगे यकीनन उसमें कुछ चीजें समझ आ रही होंगी कुछ नहीं आ रही होंगी। जब आप वीडियो आप देखोगे ना तो इंशाल्लाह काफी चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा मैं फिलहाल ये अब जो फिलहाल वाली जो सिलेक्शन है इसके दो तरीके हैं खत्म करने के। या तो मैं escape का बटन प्रेस कर दूं। ठीक है, सॉरी escape के साथ मेरा दूसरी विंडो आ गई। ठीक है, कंट्रोल डी में प्रेस करूं तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और अगर मैं मतलब लेट्स सपोज कि ये मेरी सिलेक्शन थी, ठीक है, इस सिलेक्शन के साथ मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे सिंगल क्लिक कर दूं तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट उस ये पे आ जा। दोबारा बताइए ना। ये मैंने एक सिलेक्शन की हुई थी, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने ये जो सिलेक्शन की थी ये गलत हो गई, ठीक है, अब ये टोटली गलत है, तो इस सिलेक्शन को खत्म करना है, क्योंकि अगर तो ये सिलेक्शन रहेगी तो वो मेरा मेरा वर्क एरिया जो है वो सिलेक्शन के अंदर रहेगा। आपको अगर याद हो कि ये अगर सिलेक्शन है मेरी, तो मैं इस पे पेंट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इससे बाहर नहीं जा रहा हूँ। नजर आ रहा है आपको? तो स्क्रीन करते हैं लेकिन आपकी बात नहीं जा रही है। अच्छा चले, रिकॉर्डिंग में ये चीज़ वैसे आ रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अच्छा, ओके सर। अगर अगर तो ये सिलेक्शन हो गया है तो इसका मतलब है कि वो वर्क एरिया जो है जहां पर मैंने काम करना है वो एरिया सिलेक्ट है, बाकी सारी विंडो जो है वो उस पर मैं कहीं पे भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस सिलेक्शन को अगर आपने खत्म करना है तो उसके दो तरीके हैं। आप कंट्रोल डी प्रेस करें तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा, डी से डी सिलेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर ये सिलेक्शन मौजूद है और मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ तो मैं उस सिलेक्शन के अलावा किसी भी जगह पर उस पिक्चर में सिर्फ सिंगल क्लिक कर दूं तो ये मेरी सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीन अभी भी स्टक है? सर अब आपने कुछ सिलेक्ट किया होगा तो उसको नहीं छोड़ेगा। मैंने स्टार्ट है। मैंने एक दफ़ा विंडो मिनिमाइज भी किया, फिर दोबारा हाँ। मैक्सिमाइज भी किया, टोटली जो है वो वाईफाई पे स्विच करते हैं। अच्छा, अब फोटोशॉप शो हो रहा है आपको? जी सर। चलें, गुड। अच्छा, इसी सिलेक्शन टूल में अगर आप लेसो टूल पे राइट माउस क्लिक करें तो ओले वाला जो है ना, एक्चुअली बिल्डिंग जो मैं ढूंढ रहा था वो इसकी वजह से ढूंढ रहा था। ये पोली लेसो है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि आपने कॉर्नर से कॉर्नर जो है वो जाना है। अब मैं इस कॉर्नर पे आया हूँ, मैं इस कॉर्नर पे आया हूँ, पिक्चर स्टक तो नहीं है? हाँ सर। ठीक है, मैं इस कॉर्नर पे आ गया हूँ, थोड़ी सी सिलेक्शन वैसे गलत होगी मेरे से, चले मैं इस कॉर्नर पे आ गया हूँ, मैं इस कॉर्नर पे आ गया हूँ, उसके बाद मैं इस कॉर्नर पे आ गया हूँ, ठीक है, और मैं वापस जो है उसको मिला देता हूँ जहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये एक मेरी सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, अब मैं मल्टी सिलेक्शन करने हैं तो मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा, चेंज करने के बाद इस वाली बिल्डिंग को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे छोड़ा, दोबारा क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इस जगह पे क्लिक किया, मैंने इस जगह पे क्लिक किया, मैं ऊपर वाला पोर्शन नहीं लेता, यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, इसको क्लिक किया और इस जगह पे क्लिक किया, इसी तरह बाहर आते हुए मैं उसको वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि वो एक छोटा सा राउंड आना शुरू हो गया, अभी ये प्लस का निशान है और जैसे ही मैं उसके एंड पे आया हूं तो राउंड हो गया, वो नजर आ रहा है? जी सर। जैसे ही राउंड होता है इसका मतलब ये है कि आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वाली सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये वो वाली सिलेक्शन है कि जो मैंने सिर्फ बिल्डिंग की है। लेट्स सपोज कि मैं अब यहाँ पे चाह रहा हूँ कि स्काई जो है वो डिलीट हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे बिल्डिंग डिलीट हो जाएगी, ठीक है, स्काई नहीं डिलीट होगी। करके दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, स्मार्ट इज नॉट दैट, ओहो अच्छा, ये भी बड़ा मसला है। ये मसला आपको मैं बाद में बताऊंगा क्या है, और सिलेक्शन की वजह से मुझे करने नहीं दे रहा। क्या मसला है इसको, तो पुराना वर्जन जो है उसमें चीज़ें कुछ चेंज हो जाती हैं, नए वर्जन में चीज़ें नई आ जाती हैं, तो पुराने वाले में से चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। एक मिनट, इस पे तो इसने वैसे ये हरकत नहीं की थी, स्पेसिफिक उस पिक्चर में वो कर रहा है, वो पिक्चर एक्चुअली मुझे नहीं करने दे रहा, उसमें कोई इशू है। ठीक है, अच्छा चलिए वो उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज कि आप ये समझे कि ये बिल्डिंग वाला पोर्शन था और मैंने उसको जो है लाइंस के साथ जो उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक हो गया?
आवाज आ जी रही है सर। बच्चे? ये सिलेक्शन जो है ये हो गई है, ठीक है। इस सिलेक्शन को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो ये सिलेक्शन, ये लेयर भी मेरी सिलेक्ट है और सिलेक्शन भी, अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो वो उतना पोर्शन वहां से डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा था कि नहीं, ये वाली जो सिलेक्शन है ये नहीं डिलीट होनी चाहिए, दूसरी चीज डिलीट होनी चाहिए, यानी कि बाकी जो पोर्शन है आपका वो डिलीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट में जाके उसको इन्वर्स कर दें। एक ये तरीका है इसका, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे राइट माउस क्लिक करें, राइट माउस क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इन्वर्स, सेकंड ऑप्शन है, आप उसको करें। आप देखें कि आप बिल्कुल बाउंड्री पे जो है वो डॉटेड लाइन आना शुरू हो गई है, नजर आ रही है। जी सर। और मैं अब डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो वो सेंटर वाला पोर्शन रहने देगा, बाकी को उसने डिलीट कर दिया। ठीक हो गया? जी यहाँ तक कोई सवाल? सर, जो आपने डिलीट किया वो जस्ट डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट किया? हाँ जी, तो वो मैं सिर्फ डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया और वो डिलीट हो गया, ठीक है। मैं एक्चुअली बिल्डिंग पे आपको इसलिए करके दिखाना चाह रहा था कि उस पर हम जो बैकग्राउंड है ना, हम उसको चेंज करते हैं। मैं अब दूसरी वाली पिक्चर देखता हूँ, इसमें भी क्या यही इशू आ रहा है? नहीं, इसमें नहीं आ रहा, चलो गुड। चले हम वो वाली एग्जांपल जो है वो हम इस पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम कहते हैं कि जी हमें सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग चाहिए। हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, इस वाली डॉट को सेलेक्ट किया, यहाँ से किया, इधर कर लिया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो हम कंट्रोल जी भी कर सकते हैं या हम बैक स्पेस भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो उस वक्त में वो मेरे जो इससे पहले वाला पॉइंट था वो उस पर चला गया था, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ। लेट सपोज ये मैंने एक सिलेक्शन कर दी है लेकिन ये गलत हो गई है, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा बैक स्पेस करूंगा तो आपने देखा ये वाला पॉइंट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब ये वाला एक पॉइंट है जहाँ से आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, जो लाइन है वो उसकी सेंटर बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है। अगर मैं इससे भी बैक जाना चाह रहा हूँ, फिर मैं बैक स्पेस प्रेस करूँ तो देखें वो उससे पिछले वाले पॉइंट पे चला गया, ठीक है। तो इसका अगर तो आप बहुत रिफाइन करके करना चाह रहे हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ जूम करके चले कर लें, ठीक है। अगर ज़्यादा रिफाइन, मतलब जिस तरह ये स्ट्रेट स्ट्रेट सी है तो इसमें मुझे ज़्यादा रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ज़्यादा जूम करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की, यहाँ पे सिलेक्शन की, अब जहाँ जहाँ अब उसके थोड़े थोड़े कर्व आ रहे हैं ना, मैं वहाँ वहाँ पर एक एक दफ़ा क्लिक करता जा रहा हूँ ताकि मैं उसके पॉइंट बनाता जाऊँ उसको, ठीक है। चलिए अब जरा थोड़ा सा हम तेज कर लेते हैं सिलेक्शन, और ये जो सारी बिल्डिंग है ये हमने ये सिलेक्ट कर ली और ये डॉटेड लाइन आना शुरू हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, इन केस कि मैं अब चाह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग में डिलीट कर दूँ, तो मैंने सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस किया, बिल्डिंग डिलीट होगी। लेकिन नहीं, मुझे बिल्डिंग नहीं डिलीट करनी थी, मुझे आसमान डिलीट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्शन अपनी इन्वर्स कर देंगे, राइट माउस क्लिक, सिलेक्ट इन्वर्स, और आपने देखा कि ऊपर वाला पोर्शन उसने जो सिलेक्ट कर दिया, मैं इसको डिलीट प्रेस करता हूँ तो स्काई जो है वो क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी ये इसकी स्काई मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये वाली, तो मैं इस वाली स्काई को जो है उठा के मैं उस पर ले जाता हूँ, इस वाली पिक्चर पे ले जाता हूँ, इसकी बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो अगर तो यहाँ से मैंने उठानी, यहाँ से उठा लें। अगर यहाँ से नहीं उठानी, आपने मेन पिक्चर से उठानी है, तो मैं यहाँ से पिक्चर उठाऊंगा, यहाँ से उठा के, तो एक मिनट, नीचे आ जाए। अच्छा, ये मैंने पिक्चर उठाई यहाँ से, उठा के यहाँ पे लेके आया, मैंने इसके ऊपर लाके ड्रॉप कर दी, ठीक है। अब क्योंकि ये पहली लेयर हो गई है तो ये ऊपर आना शुरू हो गया, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके इसको सेकंड लेयर पे ले आता हूँ और उसके बैकग्राउंड पे अब मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा अपने लिहाज से कि जहाँ पर मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैंने इस वाली पिक्चर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि सिर्फ स्काई स्काई नजर आए, बाकी चीज़ें ना नजर आए, ठीक है। तो अब आपने देखा कि उसका स्काई जो है, दूसरा स्काई फिट हो गया, ठीक हो गया। सिलेक्शन वाला लेसो टूल का जो है ये वाली सिलेक्शन आपको पता लग गई है? कोई सवाल इस जी पे? सर। कोई सवाल नहीं। अच्छा, इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो मैग्नेटिक है, ये बड़ा मजे का टूल है। इसका क्या मजा है कि ये आपके जो एजेस होते हैं ना, जो भी आप जिस चीज को भी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये इस एजेस को जो है ना वो ऑटोमेटिक उसके साथ चिपकता जाता है, ठीक है। अगर आप देखें कि यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइन जो है वो बिल्कुल एज पे जो है जाके उसके चिपक, अब यहाँ पे गलत हो गया तो थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे आ गया, उसी तरह बैक स्पेस मैंने प्रेस किया तो वो सिलेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ी वाइड आ गई ऐसा। जिस तरह मैग्नेट चिपक जाता है ना, उसी तरह ये भी उसके एजेस को जो है खुद ब खुद ही चिपक रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ी सी चीज है वो खराब हो गई है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लेसर टूल में जाके हमने अब इतना पोर्शन जो है उसमें से क्या करना है, क्या करना है हमने, माइनस फिर करना है। सिर्फ वो ऑल्ट वाला। जी बिल्कुल, हमने ऑल्ट वाला काम करना है। यहाँ से इसको माइनस किया, आउटर साइड से उसको सेलेक्ट किया, अब ये वाला पोर्शन ऐड होना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने उसको सिलेक्शन थी, यहाँ से हमने उसको ऐड किया और यहाँ पे उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब तो आप देखें पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट उसने जो है एजेस उसके ले लिया है। पहले जो मैंने सिलेक्शन की थी उसमें एजेस उस तरह नहीं थे, लेकिन मैग्नेटिक से एजेस जो है वो कंप्लीट। अच्छा, ये चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको इसमें रिफाइन खुद से करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है जब भी आप किसी पिक्चर को या कोई भी सिलेक्शन करें। एक दफ़ा उस सारे को एक दफ़ा ज़रूर देख लें, उसके एजेस जो है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या करेक्शन होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली करेक्शन होने वाली है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्लस का बटन प्रेस किया, इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, मजीद आपने इसको रिफाइन करना है, मजीद जूम कर लें, ये ज़्यादा चला गया। ऑल्ट का बटन प्रेस करें, इसको माइनस कर दें, ये नहीं चाहिए हमें। जिस साइड पे आपने चीज़ को आपको नहीं चाहिए ना, एक्चुअली आपने उस साइड से उसको लेके जाना है। इनर और आउटर जो है ना, वो उस लिहाज से आपका जो है वो सिलेक्ट होगा। अब ये टोटली रिफाइन हो गया, आप इसको डिलीट प्रेस करें, उसमें से सेंटर में से गायब हो गया। ठीक है, अब एक्चुअली इसका जो स्काई है, सेकेंड वाली जो लेयर है, उसका स्काई एक्चुअली नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप सेम वही चाह रहे हैं कि बाकी नहीं मुझे फ्रूट चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, राइट माउस क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स और डिलीट। ठीक है, बाकी चीजें डिलीट होगी, सिर्फ उतना ऑरेंज रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ये वाले जो है सिलेक्शन टूल जो है वो खत्म हो गया। अब आप आ जाए राइट साइड वाले जो है, इसमें क्विक सिलेक्शन है और मैजिक वॉन्ड है। ठीक है, ये भी बहुत मजे के हैं। ये किस तरह, क्विक सिलेक्शन में आपके पास ना एक छोटा सा दायरा नजर आ रहा है, आपको सर्कल नजर आ रहा है, आ रहा है सर्कल बच्चे नजर, क्योंकि मुझे शक होना शुरू हुआ था कि इंटरनेट चला गया। अच्छा, इस सर्कल को जो है ना आप अपनी मर्जी से बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, जो पी फॉर पाकिस्तान होता है ना अल्फाबेट कीबोर्ड पे, उसके राइट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, पता है स्क्वायर ब्रैकेट का, नजर आ रही जो जो लैपटॉप पे बैठा हुआ है सब बच्चे, आपकी आवाज आना बंद होगी, मैं तो नहीं होगी आप, किसको किसको आवाज आ रही है, समझ भी आ रही है नहीं आ रही, चलिए गुड। ये कौन था, अच्छा इफ्रा गायब हो गया, इसीलिए इफ्रा की आवाज नहीं आती, नहीं तो सबसे पहले इफ्रा की आवाज आती है। अच्छा, ये सॉरी, इसमें जो जो लैपटॉप पे मौजूद है ना, या जिसके पास कीबोर्ड अभी सामने मौजूद है, तो वो उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकता है कि पी का जो बटन है ना अल्फाबेट, उसके राइट साइड पे दो कीज हैं जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो एक क्लोज होती है और एक स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट वाली को प्रेस करेंगे जो पी के बिल्कुल साथ है, तो ये सर्कल छोटा होता जाएगा, और अगर आप राइट साइड वाली ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आप जितना मर्जी बड़ा सर्कल कर लें या जितना मर्जी छोटा कर लें, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ठीक है, तो आपने क्विक सिलेक्शन वाला जो है इसमें टूल अगर सेलेक्ट किया है, तो मैं हम इसी ऑरेंज को जो सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें वो ऑटोमेटिक जो है सिलेक्शन करना शुरू हो गया उसके एजेस को, कलर को एक्चुअली वो देख रहा है कि जहाँ पर उसके जो है एक जैसा कलर मैच हो रहा है, वो उस चीज़ को सिलेक्ट करता जा रहा है। ठीक है, और इस तरह ये टोटल उसने बिल्कुल रिफाइन करके उसके जो एजेस हैं वो उनको सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, ये क्विक सिलेक्शन वाला जो टूल है उससे आप इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो मैजिक है, उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज कि ये वाला ऑरेंज है, वो तो सिलेक्शन हुई भी है, हम उस सिलेक्शन को चले हम सिंगल में रखते हैं। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा ना, उसने क्या करना है कि जितने भी कलर सेम यानी कि सेम टोन के हैं, उसने वो वाले कलर्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अगर
मैं इसको मल्टी कर देता हूँ, यानी कि या तो शिफ्ट प्रेस कर लूँ या ये वाला प्रेस कर दूँ, और मैं जहाँ जहाँ क्लिक करता जाऊँगा वो कलर जो है वो उसमें ऐड होते जाएंगे। ठीक है, आप देखें सिलेक्शन जो है वो ऐड होती जा रही है। ये ज़्यादातर सॉलिड कलर्स पे जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, सॉलिड कलर को वो ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्ट करता है। आप देखिए यहाँ पे मैं अगर प्रेस किया की उसको माउस क्लिक किया मैंने, तो उसने ज़्यादा एरिया सेलेक्ट किया है बनस्बत कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो उसमें कुछ चीज़ें वो छोड़ गया, कुछ उसने सेलेक्ट कर दिए। अच्छा, इसकी अब मैं आपको एग्जांपल इस तरह, मैं आप डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास रहता क्या। देखें, इसमें कुछ ऑरेंज जो है वो सेंटर में से रह गया, बाकी डिलीट हो गया, यानी कि सारी सिलेक्शन नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये हमेशा आप जब भी इसको यूज़ करें ना तो इसको सॉलिड कलर पे यूज़ करें। जिस तरह ये है, इसमें काफ़ी हद तक वो चीज़ें जो है वो उसको करनी चाहिए। लेकिन ये सॉरी इस वाले इसमें करना था, ये फ्रंट है इसका। ठीक है, ये सॉलिड कलर था, उसने ऑलमोस्ट सारी जगह को सिलेक्ट कर लिया। ये भी सॉलिड कलर है, ये भी सॉलिड कलर है, ये भी सॉलिड कलर है। ये एक कलर है क्योंकि लाइट वाला जो पोर्शन है वो आ रहा है, ये डार्क कलर है, वो उसको सिलेक्ट करेगा, ये इसको करेगा। तो मैजिक जो वॉन्ड है ना ये कम यूज होती है, लेकिन ये जहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल सॉलिड कलर है ना, वहां पर इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, वरना इसको ना इस्तेमाल करें। ठीक हो गया? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? कोई मौजूद भी है या नहीं? मौजूद तो है, एक दो तीन लोग मौजूद है। अच्छा, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, अभी तक जो बताया वो समझ भी आई या नहीं? सर जी, मैंने एक्चुअली वेब से देखी थी, तो अब डेटा कनेक्ट किया है, तो मैंने ये चीज़ नहीं समझी। मैं वीडियो से समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, तो मुझे आइडिया हो गया था क्योंकि सबसे पहले आपकी आवाज़ आती थी कि ये समझ आ गई नहीं आ गई, वीडियो स्टक होगी, तो वो आपका मैसेज या आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, अच्छा, बाकी लोग मेरे हमें बच्चे, लीजा आप मेरे हमें टोटली कनेक्ट रहे हैं? कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो लो, वो भी चलेगी, क्योंकि इस टाइम पे नेट का बहुत इशू है। मैंने भी जो है वो डाटा कनेक्ट किया क्योंकि मेरे भी वाईफाई में कोई इशू आ रहा था, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो था। अच्छा, सिलेक्शन टूल, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, टॉलरेंस का क्वेश्चन है। इसमें टॉलरेंस में होता क्या है कि आप अपनी जो सिलेक्शन है उसको कितना रिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा टॉलरेंस आप बढ़ाते जाएंगे ना, अब हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम एक काम करते हैं, हम टॉलरेंस को 10 कर देते हैं। 10 करने के बाद हम एक सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, आप देखें इसमें कुछ जगह जो है उसने छोड़ दी है। ठीक है, मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, मैं टॉलरेंस को 80% कर देता हूँ। ठीक है, 80% करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें उसने सिलेक्शन अपनी मजीद वाइड कर दी है, यानी कि जहाँ पे ये डॉट डॉट्स आ रहे थे सिलेक्शन वाले वो खत्म हो गए, उससे ऊपर जाके उसने भी सिलेक्शन उसकी कर दी। यानी कि उसने कलर का जो उसने एक चीज़ डिफाइन की हुई थी कि इससे मैचिंग कलर जो है वो मैंने लेने हैं, तो उसने उसको अपनी एल्गोरिदम अपना ही जो उसने है उसको चेंज किया, और चेंज करने के बाद उसने उसको मजीद रिफाइन कर दिया कि अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अगर कलर डिफरेंस भी हो तो मैं उसको भी सिलेक्शन कर दूँ। ठीक है, तो मोस्टली ये 30-40% जो है ना ये ठीक रहता है। यहाँ पर अगर आप इसको सेलेक्ट करें ना तो ये बेहतर रहता है। वैसे जो बाई डिफॉल्ट आ रहा था वो 30 आ रहा था। ठीक है, 30% अगर मैं करता हूँ तो ये देखें इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ ये वाली कुछ जगह है जहाँ पे कलर थोड़ा सा डिफरेंट था, ये देखें, जिसकी वजह से उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, बाकी उसने सिलेक्शन उसमें से ले लिया। ठीक है, तो ये मतलब आप इसको मेजर सिलेक्शन कह लें कि आप मेजर सिलेक्शन इसमें से कर सकते हैं। रिफाइन करने के लिए मजीद आप लेसो टूल सेलेक्ट कर लें और उसको मजीद रिफाइन कर लें। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये ये एंटी अलाइज जो है ना, ये ऑप्शन आपको ज़्यादा बेहतर जो है ना यहाँ पर समझ आएगा। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और सर्कल सॉरी सर्कल ड्रॉ करने से पहले जो है मैं उसको खत्म कर दूँ, दो सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक मैं सर्कल को ड्रॉ करता हूँ इसके साथ। ठीक है, और दूसरा मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ इसके बगैर। ठीक है, और इन दोनों को मैं फिल कर देता हूँ।
ठीक है, अब हम इसको डीसेलेक्ट करते हैं और डीसेलेक्ट करने के बाद आपको इसकी असल मकसद दिखाता हूँ कि क्या है। ये वाला जो सर्कल था ना, इसमें ये एंटी लाइज जो है ये टिक हुआ हुआ था, ठीक है, और ये वाला जो सर्कल था इसमें एंटी लाइज अनमार्क्ड था, यानी कि जिस जिस तरह अभी है। तो इसमें आप देखें कि इसमें आपको एजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये एजेस जिस तरह पुरानी गेम्स होती थी उसमें आप देखें यहाँ पर भी आपको एजेस जो है वो नजर आ रहे हैं इसके, लेकिन ये वाला जो है ये आपको स्मूथ नजर आ रहा है सर्कल, ठीक है। तो इसको जो है ना कभी भी ना छेड़ें, क्योंकि ये पुराना वाला सिस्टम तो नहीं हमने दिखाना, हमने तो नया रिफाइन जो है वो सिस्टम दिखाना है, यानी कि सर्कल अगर बनाया हुआ है या कोई सिलेक्शन आपने की हुई है तो वो प्रॉपर रिफाइन हो। कभी कभी गलती से ये अनमार्क हो जाता है तो फिर बच्चे कहते हैं सर वो ऐसे हो गया, सर उसके कोने कोने निकल आए हैं, तो वो हमें पता नहीं लग रहा कि ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअली होता ही है कि ये वाला जो सिलेक्शन है ना वो अनमार्क हुई होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस सिलेक्शन टूल पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलेक्शन वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमारे जो सिलेक्शन से हट के यानी कि नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें चली जाती हैं जिसमें मज़ीद चीज़ें जो वो आप करेंगे, ठीक है। तो कोई सवाल आज के लेक्चर के साथ? कोई सवाल नहीं? जी बच्चे, इफ्रा नो सर। और अलीज़ा? कॉम्प्लिकेशन। ये सारी कॉम्प्लिकेशन है अलीज़ा के साथ क्यों है? चलिए कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड भी तो है। कोई बात कुछ बोलने बेटा की। सर ये इतना बोलती है। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। चले जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर आज की क्लास एंड, और नेक्स्ट वीक से जो है मंडे एंड ट्यूसडे 5 AM, ठीक है, ताकि ये जो नेट वाला इशू है ये हमारा कोई इससे जान छूटे। ठीक हो गया, मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगा और आज की वीडियो भी इंशाल्लाह और कोई घंटे डेढ़ में मैं जो है वो अपलोड भी कर दूंगा, आपको मैसेज भी कर दूंगा, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।